नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्पाइन क्लासेस। दोस्तों आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हायर परचेज का। जो ऑलरेडी हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसी में हम लोग को आगे डिस्कस करना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि हायर परचेजर जो होता है ना, उसके यहाँ कैसे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। अकाउंटिंग करने का जो जर्नल एंट्री है दो तरीके से हम लोग करते हैं, तो दोनों तरीके यहाँ पे समझेंगे। हायर परचेजर के यहाँ क्या एंट्री होती है, ठीक है ना। तो हायर परचेज क्या होता है इसके बारे में इसके पहले वीडियो में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे कि हायर परचेज सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पे गुड्स को क्रेडिट बेसिस पे सेल किया जाता है, बट ओनरशिप नहीं दिया जाता। ओनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट जब पेमेंट होता है तब ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपका है जो एसेट्स एक्रूड मेथड है, ठीक है ना। एसेट्स एक्रूड मेथड है उसके बारे में पहले हम लोग समझेंगे। adopted by those who think that they have become owner of the portion of goods only for which the payment made by them। मतलब इसे सेक्यूर्ड मेथड यह बोलता है कि वह जितना पेमेंट करता जाता है उतना वह ओनर बनता जाता है, ठीक है ना। तो पहला हो जाएगा जब वो एग्रीमेंट करेगा तब एंट्री करेगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश एग्रीमेंट, जिसको हम लोग साइनिंग अमाउंट बोलते हैं। कि जैसे आपका 2 लाख का गुड्स है ना, तो 2 लाख का गुड्स है तो उसमें से वो 20,000 25,000 30,000 या 40,000 वो एक गुड्स परचेज करते समय दे देता है, ठीक है। फिर जो अमाउंट बचता है उसको वो क्या करता है इंस्टॉलमेंट में देने की कोशिश करता है, ठीक है ना। जब पहला इंस्टॉलमेंट ड्यू होता है तब क्या होगा, एसेट डेबिट इंटरेस्ट डेबिट टू हायर वेंडर। यहाँ पे हमने हायर परचेजर गलती से लिख दिया था, बट यहाँ पे रहेगा हायर वेंडर। अब इसमें क्या होगा, जो आपका कैश प्राइस और इंटरेस्ट मतलब जो इंस्टॉलमेंट प्राइस होगा, जैसे मान लेते हैं कि 20,000 रुपए है, 20,000 में आपका 18,000 का एसेट से 2,000 इंटरेस्ट है, तो टोटल वेंडर्स के अकाउंट में 20,000 क्रेडिट किया जाएगा। अब जब वेंडर को पेमेंट करेंगे तो वेंडर डेबिट टू कैश या बैंक हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने मतलब पहला एंट्री होता है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, किसके यहाँ, हायर परचेजर के यहाँ, ठीक है ना। और इंस्टॉलमेंट जब ड्यू होगा तो एसेट डेबिट इंटरेस्ट डेबिट टू हायर वेंडर, और जब पेमेंट किया जाएगा तो वेंडर डेबिट टू कैश या बैंक। उसके बाद जो परचेजर है जो एसेट्स खरीदा है, तो एसेट्स जब खरीदा है तो एसेट्स क्या करेगा, उसके यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाए। एसेट्स पे क्या चार्ज होगा दोस्तों, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एसेट्स पे, तो एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, तो जब उस पर डेप्रिसिएशन उसकी वैल्यू कम करना होगा तो एसेट्स को कर दिया जाएगा क्रेडिट। तो एसेट्स के हम लोग क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाई डेप्रिसिएशन लिखेंगे, ठीक है ना। बाई डेप्रिसिएशन, तो एंट्री क्या बनेगा, बाई मतलब डेबिट, तो डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट्स, एंट्री क्या बनेगा, डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट्स। अब आपका जो इंटरेस्ट यहाँ पे डेबिट है और डेप्रिसिएशन जो डेबिट है, तो इनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। मतलब इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन के अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब अगले ईयर में क्या होगा, इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा और पेमेंट होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। पहली वाली एंट्री नहीं होगी साइनिंग अमाउंट पेमेंट करने का, साइनिंग अमाउंट जब गुड्स लेंगे उसी समय पेमेंट किया जाता है। अब जो सेकेंड मेथड है जिसको बोलते हैं क्रेडिट परचेज मेथड, क्रेडिट परचेज मेथड क्या बोलता है, क्रेडिट परचेज मेथड यह बोलता है कि आप पूरा का पूरा एसेट्स को, पूरा का पूरा जो गुड्स परचेज किया हुआ उसको एज ए रियल परचेज मान के उसको रिकॉर्ड करता है, ठीक है ना। मतलब टोटल वो मान लेता है कि हमारा अमाउंट मतलब टोटल एसेट्स हमारा हो गया, भले ही वो एज्यूम कर लेता है कि टोटल अमाउंट हमारा हो गया, भले ही धीरे धीरे वो पेमेंट करेगा, जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं करता तब तक उसको पेमेंट तब तक वो गुड्स उसका होता नहीं है, ठीक है ना। तब एंट्री क्या हो जाएगा, एसेट डेबिट टू हायर वेंडर, है ना। उसके बाद जब एग्रीमेंट का अमाउंट पेमेंट करेंगे, देखो पहले एंट्री हो जाएगा डेट, एग्रीमेंट के डेट पे एंट्री हो जाएगा एसेट डेबिट टू हायर वेंडर, मतलब टोटल एसेट्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो टोटल प्राइस होगा वह लिखा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे टोटल प्राइस लिखा जाएगा, ठीक है, जो उसका कैश प्राइस टोटल होगा। अब इसमें हायर वेंडर डेबिट टू कैश जो साइनिंग अमाउंट पेमेंट करेंगे, जब हम इंस्टॉलमेंट ड्यू करेंगे तो वहां पे लिखते थे एसेट डेबिट इंटरेस्ट डेबिट, अब यहाँ पे बस इंटरेस्ट डेबिट किया जाएगा, बिकॉज एसेट्स टोटल अमाउंट ऑलरेडी एक ही बार में हमने फुल अमाउंट डेबिट कर दिया है, और पहले वाले में धीरे धीरे एसेट को डेबिट किया जाता था जैसे जैसे पेमेंट आता था, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट को जब ड्यू करेंगे तो इंटरेस्ट डेबिट टू हायर वेंडर, फिर हायर वेंडर को पेमेंट किया जाएगा तो हायर वेंडर डेबिट टू कैश या बैंक, फिर एंट्री डेप्रिसिएशन के चार्ज करने की वही एंट्री होगी, और डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट्स, है ना, डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट्स,
और इसको हम लोग डेप्रिसिएशन को, इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड टू डेप्रिसिएशन हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कभी कभी क्या कहता है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होगा, ठीक है ना, और हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, सॉरी कैश प्राइस जब हम कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के जरिए, है ना। इंटरेस्ट जैसे अगर इंटरेस्ट नहीं दिया होगा तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हायर परचेज प्राइस होता है उसमें से कैश प्राइस माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट पता चल जाता है, ठीक है ना। बट अगर क्या आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया हुआ है, उसके वजह से हम लोग कैसे टोटल कैश प्राइस निकालते, उसका फार्मूला होता है लास्ट इंस्टॉलमेंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर जो अमाउंट आएगा इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे करते करते जब लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब पहला इंस्टॉलमेंट पहुंच जाते हैं तब हमारा टोटल कैश प्राइस पता चल जाता है, ठीक है ना। अब इंटरेस्ट में क्या होता है, सॉरी इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है, ठीक समझ में आया कि नहीं। इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, समझ में आया कि नहीं। अब कह रहा है कि इंटरेस्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कैश प्राइस प्लस अमाउंट जो हमारा इसके पहले वाला इंस्टॉलमेंट होता है दोनों को ऐड करेंगे इनटू रेट अपॉन 100 प्लस इंटरेस्ट का लेंगे। तो अब इससे जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग इंटरेस्ट का जो अमाउंट मतलब जो रेट होगा उस रेट से हम लोग इंटरेस्ट का अमाउंट पता कर लेंगे, ठीक है ना। अब कभी कभी एक काम हम लोग करेंगे जब हमको इंटरेस्ट का रेट दिया हो और अमाउंट कैसे पता करना, इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी गिवन है और ये हमको नहीं पता है कि कितना इंटरेस्ट उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है ना। अब कभी कभी क्या है आपका यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल बता रहा है कि जैसे मान लेते हैं अगर टोटल इंटरेस्ट 600 है, ठीक है ना। अगर इंटरेस्ट का रेट जब नहीं दिया है तो एक साल में कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब यहाँ पे क्या दे रहा है दोस्तों कि जब इंटरेस्ट का रेट नहीं देगा तो एक साल में कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे उसके लिए बता रहा है कि जैसे मान लेते हैं अगर वो 600 है और वो 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना तो हम लिखते हैं 3 to 1 मतलब 6, है ना। 3 to 1 करके 6 लिखेंगे। अब पहले साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 600 इंटू 3/6, 600 इंटू 2/6, 600 इंटू 1/6, इन सभी को ऐड करेंगे टोटल 600 हो जाएगा, ठीक है ना। अब कह रहा है कि अगर कभी कभी वह इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं करता है, अगर वह पेमेंट नहीं करता है तो जो वेंडर्स होगा, है ना, जो मालिक होगा वो क्या करेगा, गुड्स को रिपोजेस कर लेगा, मतलब फिर से वापस अपने पास ले लेगा, ठीक है ना। तो यही बता रहा है कि कैसा प्रोपोर्शन है। इन केस ऑफ डिफॉल्ट मेड इन द पेमेंट बाय द परचेजर हायर वेंडर कैन रिपोज, मतलब वेंडर क्या करेगा उस गुड्स को वापस अपने पोसेशन में, अपने अधिकार में ले लेगा। अब करा कुछ स्टैट्यूटरी प्रोपोर्शन है कि 1/2 इन केस ऑफ हायर परचेज प्राइस इज लेस देन 5000, है ना। मतलब करा कि अगर हायर परचेज प्राइस 5000 से कम है तो हाफ लेगा, अगर हायर परचेज प्राइस 5000 से ज्यादा और 15000 के बीच में है तो 3/4 होगा, ठीक है ना। तो ये चीजों को एक स्टैट्यूटरी प्रोपोर्शन है। अब टोटल हायर परचेज में आपको क्या ध्यान रखना है कि अभी देखिए, अभी जब एमसीक्यू प्रैक्टिस हम लोग करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे डिटेल में कुछ अगर एक्स्ट्रा पॉइंट रहेगा तो वहीं पे सारी चीज़ें कैसे कैश प्राइस कैलकुलेट करते हैं, कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, वहाँ के क्वेश्चन में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यह वीडियो आज के लिए इतना ही। यूट्यूब पे अगर अपलोड है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अल्पाइन क्लासेस ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम में ज्वाइन कर ले, अल्पाइन क्लासेस ऐप को भी डाउनलोड कर ले। थैंक यू सो मच।